300 करोड़ मिलने पर बीजेपी का चौतरफा हमला भी शुरू हो गया है। लगातार बीजेपी आक्रामक हो गया। अमित शाह ने कहा है कि किसी ने एक साथ इतने नोट नहीं देखे होंगे। अनुराग ठाकुर का वार, कांग्रेस करप्शन सगी बहने हैं। कांग्रेस और करप्शन सगी बहने हैं। रविशंकर प्रसाद ने भी कहा है, उन्होंने पूछा है कि ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। मैं तो अचंभित रह गया, किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना। मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे। भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो उसका दंड भुगते। साफ दिखता है चोर चोर मुसेरे भाई हैं। ये सब इकट्ठे होकर ये ठग बंधन बना है, जहां ठगने वाले सब इकट्ठे आए हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। और मैं तो कहता हूं, करप्शन और कांग्रेस दो सगी बहनें हैं, एक को ले आओ दूसरी अपने आप आ जाती है। राहुल गांधी से पूछिए ना, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है। वो देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना, तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है। भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। तो रितु चौधरी जी, आपने सुना कि किस तरह से जो बीजेपी है वो अब कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पल्ला झाड़ा है, कम से कम कांग्रेस इस तरह से, क्योंकि उसको जवाब तो देना होगा, पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पल्ला क्या झाड़ सकती है कांग्रेस? देखिए, पहले तो मैं ये बोल दूं कि वो 70,000 करोड़ जिसका जिक्र जो है मोदी जी मंच से करते थे, उसका भी यहाँ पर जिक्र होना चाहिए कि ईडी क्या उसका एड्रेस क्या भूल गई है क्या? वो 70,000 जो अभी वहां पर मिनिस्टर बना दिए गए अजीत पवार, उनका भूल गई है, या नरेंद्र तोमर का भूल गई है, या अडानी का भूल गई है? लेकिन धीरज साहू पर जवाब दीजिए ना, उस पर आज सवाल पूछा जा रहा है। लगातार वहां से रकम की जो बरामदगी बढ़ती जा रही है। मैंने इस पर बाकायदा जवाब दिया है। अब मैं फिर से दे देती हूँ कि धीरज साहू के घर से जो पैसा बरामद हुआ है वो वैध है या अवैध है, पहले इसका पता लगना चाहिए। दूसरा, अगर वो अवैध है तो उस पर लीगल कार्रवाई फौरन होनी चाहिए। तीसरी बात, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। चौथी बात, इस तरह के जितने भी लोग हैं जो इस तरह के अवैध कारोबार करते हैं, अवैध पैसा उनके घरों में रखा हुआ है, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो किसी अन्य पार्टी के हो, उन सबके घरों पर छापे पड़ना चाहिए और सबों के घरों से काला धन निकलना चाहिए। और यहाँ पर मैं ये बात करना चाहूंगी कि जो अभी मौजूदा सांसद है, जितने भी सांसद है, और वो भाजपा के भी क्यों ना हो और वो कांग्रेस के भी क्यों ना हो, रितु जी, आप तो लगातार घुमा फिरा रही हैं, घुमा फिरा के बातें कर रही हैं। आप ये बता ही नहीं रही कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी को कैसे नहीं पता था, और आप कह रहे हैं कि इसकी तफ्तीश हो। 350 करोड़ रुपए मिलना किसी के भी घर से लगातार सवालों के निशाने पे तो आएगा ही। और ये भी तब जब कांग्रेस पार्टी के सांसद हो। कांग्रेस पार्टी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर हर मन से बातें करती है, लगातार कई बिजनेसमैन पर सवाल खड़े करती है। लेकिन जब अपने ही घर में, अपने ही सांसद के घर से इतना ज्यादा कैश मिले तो सवाल उठना तो लाजमी है। शिवम, अगर आप इस पर बताएं, क्योंकि देखिए कांग्रेस लगातार करप्शन को लेकर बीजेपी पे आक्रामक रही है। हर इलेक्शन में हमने अभी हाल में भी देखा कि किस तरीके से सवाल खड़े किए गए। लेकिन अब जब कांग्रेस के ही घर से या फिर उनके सांसद के घर से लगातार इस तरीके के पैसे मिले हैं, तो उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, अभी पिछले दिनों पहले यात्रा हुई थी, भ्रष्टाचारी जोड़ो यात्रा, है ना। उस यात्रा के बाद से लगातार जो है, चाहे वो राहुल गांधी हैं, चाहे वो तमाम नेता हैं, हर बात में उनका सिर्फ एक ही कहना था कि आप अगर पेट्रोल भराते हैं तो अडानी के पास पैसा पहुंचता। इस तरह की बात बोल रहे हैं ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस तरह की आप बिल्कुल बर्दाश्त मत करिए। इस तरह भ्रष्टाचारी आप तो, आपकी तो रग रग में भ्रष्टाचार है। आप तो पूरी जो खड़ी हुई है भाजपा पार्टी भ्रष्टाचार के नींव पर खड़ी हुई है। अब कैसे बोल सकते हैं कांग्रेस